हेलो गाइस, ओप्स लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर 18 में आज हम देखने वाले हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग हम डिस्कस करेंगे, उसके पहले हम ये देखते हैं कि सबसे पहले एक्सेप्शन क्या होता है। सो एक्सेप्शन इज़ अ प्रॉब्लम दैट अराइजेज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। इसका मतलब क्या हुआ, जब कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उस एग्जीक्यूशन के दौरान जब कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन बोलते हैं। The next point in a C++ exception is a response to an exceptional circumstances that arises while running a program. अगर कोई प्रोग्राम रन हो रहा है तो C++ एक्सेप्शन क्या करते हैं, एक रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं ताकि वो जो पर्टिकुलर एक्सेप्शन है वो जंप हो जाए। जैसे क्या एक्सेप्शन हो सकती है, एक ये हो सकती है प्रॉब्लम कि सच एन अटैम्प्ट टू डिवाइड बाय ज़ीरो। जब भी किसी नंबर को हम डिवाइड बाय ज़ीरो करेंगे तो वो एक्सेप्शन केस में आ जाएगा। देन अब हम पढ़ेंगे कि एक्सेप्शन कब कब होता है, जब कोई एरर आती है तब एक्सेप्शन होता है। तो अब एरर्स क्या क्या टाइप की होती है, किस टाइप से एरर्स रिकग्नाइज होती है वो हम देखेंगे। सो यहाँ पे जो जनरली जो एरर्स है वो टू टाइप्स में कैटेगराइज्ड होती है। सबसे पहले होता है कंपाइल टाइम एरर्स और सेकंड होता है रन टाइम एरर्स। तो कंपाइल टाइम एरर्स क्या होता है, कंपाइल टाइम एरर्स फाउंड बाय द कंपाइलर। ये जब होता है जब कोई एरर जो है वो कंपाइलर को मिलती है, जब प्रोग्राम कंपाइल होता है, जब रन होने से पहले मतलब। सो वी कैन फर्दर क्लासीफाई द कंपाइल टाइम एरर्स बेस्ड ऑन विच लैंग्वेज रूल्स दे डिवाइड। अब ये क्या होता है, कंपाइल टाइम एरर्स कौन कौन से टाइप की हो सकती है, एक तो सिंटैक्स एरर हो सकती है और एक टाइप एरर्स हो सकती है। नाउ जो सेकेंड टाइप की एरर्स होती है वो होती है रन टाइम एरर्स। रन टाइम एरर कब होती है, जब प्रोग्राम रन होता है, जब जो एरर मिलती है उसे हम बोलते हैं रन टाइम एरर्स। तो इसे पॉइंट्स में हम देख लेते हैं। एरर्स फाउंड बाय चेक्स इन अ रनिंग प्रोग्राम। जब प्रोग्राम रन होते रहता है उस टाइम कुछ एरर हमें मिलती है तो उसे हम बोलते हैं रन टाइम एरर्स। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देखेंगे कि हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग की ज़रूरत क्यों होती है सी प्लस प्लस में। वाई डू वी नीड द एक्सेप्शन हैंडलिंग इन सी प्लस प्लस। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो ये है, सेपरेशन ऑफ एरर हैंडलिंग कोड फ्रॉम नॉर्मल कोड। इसमें क्या, जो एरर हैंडलिंग कोड है उसे हम अलग कर देते हैं नॉर्मल कोड के फ्लो से। तो हम पॉइंट वाइज देखते जाते हैं। इस पॉइंट में क्या क्या आएगा, सबसे फर्स्ट पॉइंट है इसमें, देयर आर ऑलवेज इफ एल्स कंडीशन टू हैंडल एरर्स इन ट्रेडिशनल एरर हैंडलिंग सिस्टम। अगर कोई एरर आ रही है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इफ एल्स कंडीशन का यूज़ करते जाते हैं। तो उससे हमें क्या है, हम जो एरर हैंडलिंग कोड को उसे हम अलग कर सकते हैं। दिस कंडीशंस एंड द कोड टू हैंडल द एरर्स गेट मिक्सड विद द नॉर्मल फ्लो। अगर हम ये कंडीशंस नहीं लगाते हैं तो क्या होता है, जो नॉर्मल जो कोड है, एरर जो कोड एरर जनरेट कर रहा है वो नॉर्मल कोड के साथ मिक्सड अप हो जाता है। तो इससे हमें जो एरर फाइंडिंग का है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पे। दिस मेक्स अ कोड लेस रीडेबल एंड मेंटेनेबल। अब यहाँ पे हमें प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे क्या हो गया, जो कोड है वो लेस रीडेबल भी हो गया और मेंटेनेबल भी उसका इतना ईजी नहीं है। देन विथ ट्राई कैच ब्लॉक्स। अब ये जो हमने डिस्कस करी ये हमारी प्रॉब्लम हो गई। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि हम ट्राई कैच ब्लॉक्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, हम एरर हैंडलिंग कोड को अलग कर देते हैं नॉर्मल कोड से। Now the second point is functions methods can handle only the exception they choose। इसका मतलब क्या है, अगर हम कुछ भी, अगर ट्राई कैच ब्लॉक भी बना रहे हैं या कुछ फंक्शन बना रहे हैं तो हम उसमें कुछ ना कुछ कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। तो अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ही वो क्या करेगा, वो एरर हैंडल करेगा। जैसे इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, अ फंक्शन कैन थ्रो मैनी एक्सेप्शंस बट मे चूज सम हैंडल सम ऑफ दैम। मतलब क्या होता है, जो फंक्शन है वो बहुत सारे एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, लेकिन अगर हमने कुछ कोड नीचे दिया है तो कुछ कुछ हैंडल कर लेगा, बाकी जो एक्सेप्शंस है वो कहाँ जाएगी वो हम देखेंगे। नाउ द अदर एक्सेप्शंस विच आर थ्रोन बट नॉट कॉट कैन बी हैंडल्ड बाय द कॉलर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर कुछ एक्सेप्शन जो है वो पकड़ी नहीं जा रही कि मतलब कहाँ पे क्या एक्सेप्शन आ रहा है, क्या गलती हो रही है वहाँ पे, तो वो कौन हैंडल करता है, वो कॉलर हैंडल करता है। द नेक्स्ट पॉइंट, इफ़ द कॉलर चूजेज नॉट टू कैच दैम। अगर कॉलर भी उसको नहीं कॉट कर पा रहा है कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर वो कौन हैंडल करता है, वो सारी एक्सेप्शंस वो हैंडल करता है कॉलर ऑफ द कॉलर। मतलब कॉलर का भी, कॉलर जो है फंक्शन है वो उसे हैंडल करेगा। इन सी प्लस प्लस अ फंक्शन कैन स्पेसिफाई द एक्सेप्शंस दैट इट थ्रोज यूजिंग द थ्रो कीवर्ड। अब इसमें क्या, हम थ्रो कीवर्ड का यूज़ करके हम जो है वो एक्सेप्शन को स्पेसिफाई कर सकते हैं। द कॉलर ऑफ द फंक्शन मस्ट हैंडल द एक्सेप्शन इन सम वे, आइदर बाय स्पेसिफाइंग इट अगेन और कैचिंग इट। मतलब जो कॉलर फंक्शन होता है वो उस कैसे भी करके उससे जो एक्सेप्शन है उसको हैंडल करना ही पड़ता है। या तो वो स्पेसिफाई कर दे कि वो वापस से कोड रन हो, या तो वो उसको जो भी प्रॉब्लम हो रही है, एक्सेप्शन हो रही है, उसको कैच कर ले।
नाउ द थर्ड पॉइंट इज ग्रुपिंग ऑफ एरर टाइप्स। इसमें क्या क्या आता है? इन सी प्लस प्लस बोथ बेसिक टाइप्स एंड ऑब्जेक्ट्स कैन बी थ्रोन एज एक्सेप्शन। इसमें क्या होता है? बेसिक टाइप्स भी जो है वो एरर थ्रो कर एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट्स भी एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं। वी कैन क्रिएट अ हायरार्की ऑफ एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट्स, ग्रुप एक्सेप्शंस इन अ नेम स्पेस क्लासेस और कैटेगराइज देम अकॉर्डिंग टू देयर टाइप्स। अब जो एरर आ रही है उसको हम कैसे भी हायरार्की के फॉर्म में जो है हम स्टोर कर सकते हैं, या तो हम उसे कैटेगराइज कर दें उनके टाइप से। अब हमने देख लिया कि एक्सेप्शन क्या होता है और फिर उसके बाद हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग की ज़रूरत क्यों होती है। अब हम पढ़ेंगे कि मेंस जो है एक्सेप्शन हैंडलिंग होता क्या है। तो इन सी प्लस प्लस एक्सेप्शंस आर रन टाइम एबनॉर्मलीज और एबनॉर्मल कंडीशंस दैट अ प्रोग्राम एनकाउंटर्स ड्यूरिंग द इट्स एग्जीक्यूशन। द प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग दिस एक्सेप्शन इज कॉल्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग। अगर कुछ एबनॉर्मल कंडीशंस आ रही है, कुछ रन टाइम प्रॉब्लम्स आ रही है, कुछ ना कुछ एरर्स आ रही है, तो उस एरर्स को जो हैंडल करने के लिए, उन एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन हैंडलिंग। देन यूजिंग द एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म द कंट्रोल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम वेयर द एक्सेप्शन अकर्ड कैन बी ट्रांसफर टू द अदर पार्ट ऑफ द कोड। इसका मतलब क्या है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग की मदद से अगर कोई प्रोग्राम अगर कुछ एक्सेप्शन हैंडल कर रहा है तो उसे हम जंप करवा के दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देते हैं, जो कि अदर पार्ट ऑफ द कोड होता है। Then next, so basically using exception handling in C++, we can handle the exception so that our program keeps running. इसका मतलब ये हो गया कि C++ में हम एक्सेप्शन हैंडलिंग इसलिए करवाते हैं क्योंकि जो हमारा प्रोग्राम है वो मतलब रुके नहीं, अगर कुछ प्रॉब्लम भी आ रही है तो कंटिन्यू रन करते जाए। अब इसमें हम कुछ कीवर्ड्स पढ़ेंगे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग में कीवर्ड्स क्या क्या होते हैं मेन। तो सबसे पहले होता है ट्राई, देन कैच, देन थ्रो। अब सबसे पहले ट्राई कंडीशन क्या होती है? ट्राई क्या होता है सी प्लस प्लस में, हम वो देखेंगे कीवर्ड। तो द ट्राई कीवर्ड रिप्रेजेंट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट में थ्रो एन एक्सेप्शन प्लेस इनसाइड द ट्राई ब्लॉक। इसका मतलब क्या हो गया? जो ट्राई कीवर्ड है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? एक ब्लॉक ऑफ कोड को रिप्रेजेंट करता है जो कि एक्सेप्शन है। उसके अंदर ट्राई ब्लॉक के अंदर हम लिख देते हैं कि क्या क्या एक्सेप्शन हो सकता है। इट्स फॉलोड बाय वन और मोर कैच ब्लॉक्स। ट्राई एक हो गया, लेकिन जो कैच ब्लॉक्स होते हैं वो मल्टीपल कैच ब्लॉक्स हो सकते हैं। इन एन एक्सेप्शन एरर्स ट्राई ब्लॉक थ्रोज द एक्सेप्शन। देन कैच इन सी प्लस प्लस, कैच कीवर्ड क्या होता है? द कैच स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट इज एग्जीक्यूटेड व्हेन अ पर्टिकुलर एक्सेप्शन इज थ्रोन फ्रॉम द कैच ब्लॉक। अब फ्रॉम द ट्राई ब्लॉक। अब कैच स्टेटमेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा? वो भी एक ब्लॉक ऑफ कोड होगा। वो कब एग्जीक्यूट होगा? जब एक पर्टिकुलर एक्सेप्शन जो ट्राई ब्लॉक थ्रो करेगा उसके बाद वो एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट, द कोड टू हैंडल द एक्सेप्शन इज रिटन इनसाइड द कैच ब्लॉक। अब उस प्रॉब्लम को, उस एक्सेप्शन को कैसे हैंडल करना है वो कहाँ लिखा रहता है? वो कैच ब्लॉक में लिखा रहता है। देन थ्रो इन सी प्लस प्लस, एन एक्सेप्शन इन सी प्लस प्लस कैन बी थ्रोन यूजिंग अ थ्रो कीवर्ड। अगर हमें कोई एक्सेप्शन लिखना है तो वो उसे हम किसे थ्रो कोड के थ्रो ब्लॉक के अंदर लिख देते हैं। व्हेन अ प्रोग्राम एनकाउंटर्स अ थ्रो स्टेटमेंट देन इट इमीडिएटली टर्मिनेट्स द करंट फंक्शन। अगर वो थ्रो कीवर्ड के अंदर आ गया, थ्रो कोड ऑफ स्टेटमेंट्स के अंदर आ गया, तो क्या है? प्रोग्राम अल्टीमेटली उस जो फंक्शन अभी रन करा है उसे स्टॉप करके और फिर वो आगे जो है फाइंडिंग अ मैचिंग कैच ब्लॉक टू हैंडल द थ्रोन एक्सेप्शन। वो जो है कैच ब्लॉक को फाइंड आउट कर लेगा जिस वजह से वो एक्सेप्शन हैंडल कर सकता है। अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम देख लेते हैं, ट्राई कैच और थ्रो कैसे यूज़ होते हैं सारे कीवर्ड्स। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम है, हमने यहाँ पे इंट मेन बनाया है, एक्स की वैल्यू दे दी -1, कुछ कोड लिख दिया यहाँ पे बिफोर ट्राई। फिर एक ट्राई ब्लॉक बना लिया। ट्राई ब्लॉक में यहाँ पे क्या हमने सी आउट में कुछ लिख दिया, यहाँ पे एक कंडीशन दे दी इफ एक्स इज लेस देन 0, तो थ्रो जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद कैच ब्लॉक में हमने स्टेटमेंट्स दे दी, है ना। अब ये प्रोग्राम रन कैसे होगा, हम प्रोग्राम की वर्किंग समझते हैं कि जो ट्राई कैच और ये थ्रो कैसे काम करेगा। यहाँ पे हमने एक्स की वैल्यू दे दी -1, है ना। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू -1 दे दी, तो सबसे पहले जो मेन प्रोग्राम है वो बिफोर ट्राई, तो ये तो ऐसे कैसे प्रिंट हो जाएगा, हम आउटपुट में देख लेंगे कि ये सेम टू सेम ऐसे प्रिंट हो गया, है ना। फिर उसके बाद वो आएगा ट्राई ब्लॉक में। ट्राई ब्लॉक में आके वो क्या प्रिंट करेगा? इनसाइड ट्राई। ये भी ऐसे कैसे प्रिंट हो जाएगा, तो इनसाइड ट्राई प्रिंट हो गया। अब एक्स की वैल्यू लेस देन 0, इफ कंडीशन हमने लगा दी एक्स की वैल्यू लेस देन 0, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो अब वो क्या हो जाएगा? थ्रोइंग एन एक्सेप्शन, थ्रो एक्स को कॉल कर दिया उसने, तो जो ये जो प्रोग्राम लेस देन 0 मतलब ये जो करंट फंक्शन है वो स्टॉप हो जाएगा। और अगर थ्रो को कॉल कर दिया तो डायरेक्ट क्या स्टार्ट हो जाएगा? वो कैच ब्लॉक को
जो है वो कंडीशन उसको दे देगा। तो यहाँ पे कैच ब्लॉक में क्या यहाँ फिर क्या प्रिंट हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सेप्शन कॉट। यहाँ पे क्या आफ्टर थ्रो नेवर एग्जीक्यूटेड, जो कैच के अंदर ट्राई के अंदर लिखा है वो प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे थ्रो एक्स हो गया है, मतलब यहाँ पे थ्रो को कॉल कर लिया हमने, यहाँ एक्स की लेस देन 0 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, थ्रो एक्स कर दिया। तो जैसे ही थ्रो एक्स करा वैसे ही वो कंडीशन कहाँ चली जाएगी, वो कोड का रन कहाँ जंप होकर चले जाएगा, वो चल जाएगा कैच ब्लॉक के पास में। तो कैच ब्लॉक्स के पास में क्या स्टेटमेंट है, यहाँ पे हमने प्रिंट करवाया है एक्सेप्शन कॉट। देन थर्ड नंबर पे क्या प्रिंट हो जाएगा, एक्सेप्शन कॉट। यहाँ आउटपुट में देख रहे हैं यहाँ क्या प्रिंट हो गया, एक्सेप्शन कॉट। उसके बाद जो बाद में क्या प्रिंट होगा, उसके बाद प्रिंट हो जाएगा सी आउट आफ्टर कैच विल बी एग्जीक्यूटेड। अब उस पूरे प्रोग्राम में हमने देखा ये यहाँ पे सी आउट जो है आफ्टर थ्रो नेवर एग्जीक्यूटेड, ये लाइन प्रिंट ही नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे हमने उस लाइन के पहले क्या कर दिया है, हमने थ्रो वर्ड को, थ्रो एक्स जो है वहाँ पे हमने एग्जीक्यूट कर दिया, मतलब जो है वो पूरे प्रोग्राम को हमने जंप करवा दिया, वो जो रनिंग पर्टिकुलर फंक्शन था उसको जंप करवा के हमने डायरेक्ट कैच ब्लॉक में भेज दिया। सो ये वर्किंग हो गई ट्राई की, थ्रो की और कैच की, कैसे काम करता है ये हमने देख लिया। उसके बाद यहाँ पे हम जो प्रोग्राम है वो हम देखेंगे कि मल्टीपल कैच स्टेटमेंट की, मतलब एक थ्रो का यूज़ करके सॉरी एक ट्राई में मल्टीपल कैच स्टेटमेंट कैसे हो सकती है, कैसे काम करती है, हम वो देखेंगे। तो यहाँ पे हमने इंट मेन फंक्शन बनाया है, इंट ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 0 और सी। अब हमने ट्राई में क्या लिख दिया है, इफ़ बी इज इक्वल्स टू 0 थ्रो सी। अगर बी की वैल्यू 0 के बराबर हो गई तो क्या कर दो, थ्रो सी कर दो, और अगर 0 के बराबर नहीं है तो क्या कर दो, सी इज इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाई बी, है ना। ये हमने लिख दिया। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते देखते हैं, उसका रनिंग कैसे होगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे हो गया इंट ए इक्वल्स टू 0, बी इक्वल्स टू 10, बी इक्वल्स टू 0, एक सी ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे बी इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो क्या हो जाएगा, थ्रो सी। अब ये थ्रो सी जाएगा तो थ्रो सी मतलब अभी किस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, तो ये देखेगा सबसे पहले वो जाएगा जो कैच केयर सी फंक्शन के पास जाएगा। केयर सी फंक्शन के पास जाएगा तो क्या केयर सी है, मतलब क्या केयर टाइप का जो सी हमने बनाया तो केयर टाइप का है, वो बोलेगा नहीं केयर टाइप का है ही नहीं। फिर वो नेक्स्ट जो है वो कैच के पास जाके देखेगा इंट आई पास हुआ है, तो हाँ ये कंडीशन उसमें सेटिस्फाई हो रही है, जो वो जो है वो किस टाइप का, इंट टाइप का है। तो ये जो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, सी आउट कॉट एक्सेप्शन इज इंट टाइप। तो देखो हम आउटपुट में देखते हैं कि ये प्रिंट हुआ, हाँ ये प्रिंट हो गया, मतलब ये कंडीशन जो है फंक्शन जो कैच के अंदर जो हमने पास कराया है वो चीज़ को वो चेक करते जाएगा। तो ये प्रिंट हो गया। अब उसके बाद सबसे लास्ट में एक कोड लिखा है सी आउट हेलो, वो सब थ्रो ट्राई कैच सबसे बाहर है, तो वो जो हेलो है वो ऐसे कैसे प्रिंट हो जाएगा। तो हमने देख लिया कि मल्टीपल कैच स्टेटमेंट कैसे काम करते हैं। देन नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, ये कुछ स्टैंडर्ड एक्सेप्शंस हैं, इसे पूरे टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट करा है, तो 1 बाय 1 इससे हम देख सकते हैं कि कौन सा फंक्शन किसके लिए काम करता है, कौन सा एक्सेप्शन का क्या काम है और क्या डिस्क्रिप्शन है, वो यहाँ पे पूरा टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है। अब यूज़र डिफाइंड, इसका जो लास्ट टॉपिक है एरर हैंडलिंग का, वो है यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शंस। यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शंस क्या होते हैं ये हम देख लेते हैं। हमने यहाँ पे क्या बनाई है, माई क्लास बनाई है जिसमें हमने पब्लिक एक्सेप्शन को लिया है। उसके बाद जो पब्लिक सेक्शन में हमने क्या बनाया है, एक फंक्शन बनाया है वॉट कॉन्स्टेंट थ्रो, कॉन्स थ्रो। अब यहाँ पे हम वॉट कीवर्ड यूज़ करते हैं। वॉट मतलब यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन में हमेशा जो वॉट फंक्शन है वो होता ही है ना। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ रिटर्न करवा दिया। फिर इंट मेन में हम आते हैं, इंट मेन में हमने ट्राई कैच ब्लॉक दे दिया, ये सब हो गया। अब सबसे पहले अब प्रोग्राम रन कैसे होगा हम वो देखते हैं। यहाँ पे हो गया एंटर टू नंबर्स, हमने एंटर टू नंबर्स करवा दिया, तो यूज़र ने जो नंबर वो डाल दिए 10 और 2, है ना। फिर अभी ये प्रोग्राम में से अभी फंक्शन में से जाएंगे, अभी फंक्शन में से जाएंगे तो हमने क्या प्रिंट करवाया, इफ़ वाई इज इक्वल्स टू 0, क्या वाई की वैल्यू 0 है, नहीं वाई की वैल्यू 0 नहीं है, तो इफ़ वाला कोड रन ही नहीं होगा। अब एल्स में क्या प्रिंट होगा, सी आउट एक्स डिवाइडेड बाय वाई। तो यहाँ आपने देख लिया कि जो आउटपुट है उसमें एक्स डिवाइडेड बाय वाई इज इक्वल्स टू, हमने ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, इज इक्वल्स टू 5, और यहाँ पे हो गया। अगर यहाँ पे y की वैल्यू 0 दे देते हम, x की वैल्यू कुछ दे देते और y की वैल्यू 0 दे देते, तो क्या प्रिंट हो जाता, वही प्रिंट हो जाता अटेम्प्ट 2 डिवाइडेड बाय 0, ये प्रिंट होता। लेकिन हमने यहाँ पे y की वैल्यू 0 नहीं दी है, तो जो
कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हुई, तो जो बाकी का कोड है वो ऐसी की ऐसी एग्जीक्यूट हो गया. सो गाइज, इट्स ऑल अबाउट exception handling. Hope you like the content, hope you like the video. Please do subscribe, share and like the video. Thank you.